हेलो दोस्तों, डायमंड स्टोरी बॉयज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सुंदर तस्वीर। एक राज्य में एक बहुत बहादुर और शूरवीर राजा हुआ करता था। उसकी रानी भी बहुत खूबसूरत थी, परंतु उन दोनों के एक संतान थे जो एक पैर, एक कान और एक आंख के साथ जन्म लिया था। बाद में चलकर वह भी राज्य का राजा बना। इस दिव्यांग राजा के समय भी प्रजा उतने ही खुशहाल थे जितने कि उनके पूर्वज राजा के राज्य में। महल के अंदर एक म्यूजियम बनवाया गया था। उस म्यूजियम में राजा के पूर्वज जो कि स्वर्गवासी हो जाया करते थे, उनकी तस्वीर लगाई जाती थी। अब तक उसके माता पिता भी स्वर्गवासी हो चुके थे, अर्थात उस म्यूजियम में उनके माता पिता, दादा दादी और जो भी उनके पूर्वज थे उन सभी के तस्वीर लगे हुए थे। एक दिन राजा जब म्यूजियम में घूम रहा था और एक एक करके अपने सभी पूर्वजों के तस्वीरों को ध्यान से देख रहा था, तभी अंत वाली तस्वीर पर उसकी नज़र ठहर गई। जहां सिर्फ फ्रेम लगी हुई थी, उसमें तस्वीर की जगह खाली थी, जिसमें खुद दिव्यांग राजा का तस्वीर लगाया जाना था। खाली फ्रेम को देखकर राजा के मन में एक प्रश्न आया कि उसके सारे पूर्वज के तस्वीर बहुत खूबसूरत हैं, परंतु मेरे मृत्यु के पश्चात जब मेरी तस्वीर लगेगी तो बिना एक पैर, बिना एक कान और यहाँ तक कि बिना एक आँख के बहुत ही कुरूप लगेगी और इन सभी तस्वीरों की शोभा को कम कर देगी। यह सोचकर वह चिंता में पड़ गया। राजा ने सोचा कि मेरे मृत्यु के बाद पता नहीं कैसी तस्वीर बनेगी, इसलिए क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक शानदार तस्वीर बनाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी भी यहाँ अच्छी तस्वीर लगेगी। अब राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी चित्रकार राजा के शानदार तस्वीर बनाकर लाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी प्रसिद्ध चित्रकार राज्य में आए और उन सभी चित्रकार को पता था कि अगर तस्वीर शानदार बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा ही, लेकिन जिस राजा का एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है और यहाँ तक एक कान भी नहीं है, उसका शानदार चित्र बनेगा तो बनेगा कैसे। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार चित्र नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो कड़ी से कड़ी सज़ा जरूर मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक युवक बोला, राजा साहब, मैं आपका तस्वीर बनाऊंगा, मुझे सिर्फ एक दिन का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैरान हो गए कि ये युवक कैसी तस्वीर बनाएगा और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा जरूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप चित्र बनाकर कल दरबार में पेश कीजिए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। उसके आने से पहले ही दरबार पूरी तरह से भर चुका था। दूर दूर से लोग देखने के लिए आए थे कि वह लड़का दिव्यांग राजा का तस्वीर कैसा तस्वीर बनाकर लाएगा। क्या उसे इनाम मिल पाएगा या फिर सजा मिलेगी। अब युवक भी दरबार में राजा का तस्वीर लिए पहुंच चुका था। जब उस राजा की तस्वीर को राज दरबार में प्रदर्शित किया गया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो पूरे म्यूजियम में नहीं है। राजा ने उस युवक को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की कैसी तस्वीर बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है और यहाँ तक कि एक पैर भी नहीं है। कैसा चित्र बना होगा। उस तस्वीर में युवक ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और युवक उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। और रही कान की बात, वो भी कान भी उसी तरफ का नहीं था जिस तरफ पैर और आंख नहीं थे। इस तरह से उस युवक ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया।
और इतना शानदार तस्वीर बनाया था कि वह अब तक की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप भी जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाएं, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी भी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ। अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि करना चाहे दुनिया भी आपके जैसा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे, इसी शुभकामना के साथ लेता हूँ विदा। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।